नमस्कार जी। मैं आपका बोल सुनकर अपना सभी आपके अपने ही हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक दिन पहले आई वीडियो की। मैंने दिखाया आपको एक मिस्त्री को, एक व्यक्ति को, जिसके हाथ में करनी पकड़ा दी गई महात्माओं के द्वारा और वह अपने काम में जुट गया। 8 साल हो गए हैं उसको। उसने पीछे पलट के अपने जीवन को नहीं देखा। उससे वार्तालाप करते हुए मुझे एक मूवी का ध्यान आया। मैंने बहुत पहले देखी थी, वी शांताराम की मूवी थी वो, 2 आंखें 12 हाथ। यह भारत में ही नहीं विदेशों में भी इसका प्रयोग हुआ है। उसमें जो बहुत भयंकर क्रिमिनल थे समाज के दृष्टिकोण से, उनके ऊपर प्रयोग था, जिनको आजीवन कारावास की सजा होती है। उसको खुली जेल में रखा जाता है और उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। उसमें एक बहुत बढ़िया गाना था, वो जो सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। उस गाने पर मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि एक्चुअल में जब भी व्यक्ति कोई भी क्राइम करता है तो वह किसी से छुपाने के लिए अपने सर पे ताज रख लेता है और हमेशा झूठ बोलता रहता है। दूसरे माने ना माने वो उनकी थिंकिंग है, परंतु वह अपने आप को धोखा देता रहता है। सैया कौन? जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा से झूठ बोलता रहता है, अपने आप को ही धोखा देता रहता है आजीवन। इस व्यक्ति ने, जो आपने देखा है इंटरव्यू में, मैंने बताया, दिखाया आपको, उस व्यक्ति ने अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दिया। अपने आंखों के सामने से झूठ का पर्दा हटा दिया और भरे समाज में, हजारों की भीड़ में महात्मा जी के सामने शरणागत हो गई। अपने सारे गुनाह अभिव्यक्त कर दिए सभी के सामने। और महात्मा जी, जो भगवान लाडेश्वर महाकाल के नाम से जाने जाते, उन्होंने शरणागत होने के पश्चात उनको वत्सल बक्स में स्थल दिया, यानी कि स्थान दिया, और कहा कि आज से तू मेरे हृदय से जुड़ गया है। अब सारी तकलीफें, सारे गुनाह वो मेरे पास हैं। आज से तू नवीन जीवन को धारण करेगा। और मैं देख पाया उसके चेहरे पर, उसको अहंकार था, घमंड था, गर्व था, ये कहना सही रहेगा। और अहंकार घमंड भी गलत नहीं है अगर ये कहें कि मैंने इस जीवन को रूपांतरण किया है। मैंने सभी वीडियो में जितने भी अध्यात्म से रिलेटेड है, मैंने सभी में कहा कि हमारे वेद शास्त्र उपनिषद जितने भी ग्रंथ हैं वह सब रूपांतरण सिखाते हैं। यहां तक कि भी आप सब, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा जो ईश्वर है, जिसको हम भगवान बोलते हैं,
साक्षात नारायण बोलते हैं, यमराज बोलते हैं, वह भी रूपांतरण ही तो करता है। इस शरीर से जब बहुत से ऐसे कार्य हो जाते हैं, जब गुनाह बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, तब भी तो रूपांतरण होता है। महाभारत काल में हो, चाहे किसी भी काल में हो, यमराज जब अपने हाथ में ले लेता है तो वो शरीर बदल के रूपांतरण करता है, दूसरे शरीर में फिर उसे प्रवेश देता है कि इस शरीर में रहते हुए तूने बहुत गुनाह किए, अब कई योनियों में तुम विचरण करते हुए फिर से मनुष्य तन में आओगे। और मनुष्य तन एक ऐसा तन है जो सत्य का सामना करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। वो सनातन है, सत्य इस तन में विराजमान है, साक्षात वह ईश्वर के रूप में है, वह महात्मा के रूप में है। भगवान लाड़ेश्वर के नाम से जाने जाने वाले महात्मा जी साक्षात उनको भगवान मानते हैं, उनके अनुयायी, और समय समय पर वो अपने भक्तों की सहायता भी करते रहे और साक्षात परिणाम आप लोगों ने देखा होगा। मैं ये ऐसे बहुत से दिखाऊंगा। बहुत लोग हैं जिनकी आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, इस लेवल पे दुश्मनी थी कि मैं उसको देखते ही खत्म कर दूं, मैं उसको देखते ही खत्म कर दूं। और खत्म करने का एक सिस्टम होता है, इस शरीर को खत्म करने का एक सिस्टम होता है। अगर मुझे केंचुआ सामने नजर आए तो मैं उसको लकीड़े से या कोई डंडी से या किसी चीज से उठा के हटा दूंगा, या उससे बच के निकल जाऊंगा। अगर कोबरा आए तो कोबरा आए, भगवान शिव के गले में डला हुआ कोबरा आ जाए तो क्या करूंगा? सारा शरीर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, मृत्यु के लिए तैयार हो जाएगा। और वो उस मृत्यु से बचने के लिए जो भी क्रियाकलाप हैं फिर घटित होते हैं। सच्चाई है, जब पाप अति हो जाता है तो मृत्यु के लेवल तक जाता है, और उस मृत्यु से बचने के लिए हमारे महात्माओं ने, जिनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं, उन्होंने रास्ते निकाले हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं उनको भगवान की उपाधि नहीं दी जानी चाहिए, तो उनसे मैं सिर्फ एक ही पूछना चाहता हूं, एक ही वार्तालाप, एक ही शब्द मैं पूछना चाहता हूं कि फिर भगवान का अर्थ नहीं जानते हो, भगवान है क्या? मैं अपने पिता से अलग कैसे हो सकता हूं, जिनकी सिंधु परिवार, हाँ वो अधूरा नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि पूर्ण रूप से सारा मैं आपके सामने खोलूंगा, राज खोलूंगा। उन्होंने अपनी दुश्मनी को खत्म किया। अगर वो दुश्मनी खत्म नहीं करते तो वो भी रूपांतरण होता, शरीर छोड़ के जाना पड़ता, एक को किधर एक को किधर, पता न किस योनि में भटकना पड़ता है। एक दूसरे को मार भी सकते थे, उस लेवल तक ले जा भी सकते थे। तो आपने जीवित रूपांतरण देखा। ये जीवित रूपांतरण किसी जेल में नहीं होते। मैंने क्राइम किया, मुझे पनिशमेंट मिल गया, अगले क्राइम के लिए मैं तैयार हो गया, रेडी हो गया। गुनाह बख्शे जाते हैं कुंभ के मेले में। अर्थात कुंभ कौन सा? ये मेरा कुंभ है। ये शरीर मटके रूपी, ये जो है मटके रूपी, इसमें जो पल रहा है पाप, इसको मैं पलट दूं गंगा के सामने, अर्थात वो पवित्र नदी जो हमारे अंदर बह रही है उसके सामने, तो वह पवित्र हो सकता है। और पवित्र हुआ है वो व्यक्ति। कितने ही परिवारों का उन्होंने कल्याण किया है भगवान लाड़ेश्वर के नाम से।
और भी कितने ही महात्मा, पूर्ण महात्मा हुए गुरु गीतानंद महाराज के नाम से, और भी कितने ही मौनी बाबा के नाम से। मैं बहुत नाम जानता हूँ और मैं कई महात्माओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके सामने जो मूल शंकर नाम का व्यक्ति खड़ा है, ये शरीर, इसका रूपांतरण हुआ है। कितने ही सिर फोड़े हैं मैंने, कितने ही आवेश में अपने शरीर को कष्ट दिया है, नहीं सुधर पाया। काफी लोग कहते थे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आप इतने क्रोध में आते। मुझे नहीं पता था वो घटना क्या घट रही थी, परंतु सच में मैं एकांत में जाके प्रायश्चित किया करता था और उनसे क्षमा मांगता था। हे देव, मेरा आपसे क्रोधवश झगड़ा हो गया, परंतु मैं आपसे किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखता, मुझे क्षमा करें। और आज मैं परिवर्तित हुआ, रूपांतरण हुआ उस देवत्व गुण की। अब आप कहेंगे कि फिर अगर आप बदल गए हैं तो उन संबंधों को फिर से नया क्यों नहीं कर लेते? मैं उन लोगों से इसलिए दूर रहता हूं कि वो नहीं बदले, मैं बदला। वो मुझे बदलता हुआ देख ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं पाएंगे कि मैं अंदर से बदल चुका हूं। उनकी पहचान मेरा फेस है, मेरा चेहरा है, मेरी आंखें हैं, नाक है, कान है, ये मैं हूं, परंतु मैं अंदर से बदला हूं। अगर उसी मिस्त्री को बाहर निकाल दिया जाए आश्रम से, हो सकता है उसको मार डालें लोग और पनिशमेंट दें। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है कि शरीर की काया को कष्ट देने से प्रायश्चित नहीं होते, प्रायश्चित तो अंदर अपने स्वरूप में उतरने के बाद होते हैं। और यह किसी महात्माओं या भगवान के द्वारा ही रूपांतरण होता है। इसलिए मेरा मानना है कि जाने, पहचाने और रूपांतरण के लिए तैयार हो जाएं। इस वीडियो का आप लोगों के सामने बताने का एक ही उद्देश्य है कि रूपांतरण संभव है किसी भी गुनाह से दूर हटाने के लिए। गुनाह हमारे मस्तिष्क की विकृत मांसपेशियों के द्वारा होती है। आप थोड़ा सा एक छोटा सा अभ्यास करें कि जिससे आपका द्वेष है उसको मनन करें, एकदम से आपके नाक से श्वास बदल जाएगी, आपकी क्रियाकलाप बदलेगी, मस्तिष्क की मांसपेशियां तन जाएंगी और किसी महात्माओं को याद करेंगे, किसी तीर्थ को याद करेंगे, मांसपेशियां शांत हो जाएंगी, चेहरे पे शांति महसूस होगी। उस व्यक्ति ने, जो कारीगर है, जो इतना बड़ा क्रिमिनल था, उसका रूपांतरण संभव है। रूपांतरण संभव, उसके शरीर से खुशबू निकलना संभव है, क्योंकि हमारे शरीर में मल है। वो मल विसर्जित हो जाता है मानसिक तनाव से, वो मल रुका हुआ विसर्जित होता तो खुशबू निकलना, जब बदबू निकलना संभव है, हमारे पसीने में बदबू है, खुशबू भी आ सकती है। मैं महसूस करता हूं। ये सब कुछ साइंटिफिक है, देखा जा सकता है, इस पर प्रयोग किए जा सकते हैं। आप भी कीजिए अपने घर में, किसी महान आत्माओं का स्मरण कीजिए, उनके सामने समर्पण कीजिए, यह संभव है। अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें। अगर रूपांतरण होना चाहते हैं तो अभिव्यक्त करते हैं सच्चाई में, अपनी सारी बुराइयों को शीशे के सामने, दर्पण के सामने अभिव्यक्त करते हैं, तीर्थों में जाके अभिव्यक्त करते हैं, जल के सामने अभिव्यक्त करते हैं, उसका तर्पण करते हैं। वही है सच्चा तर्पण। आज के लिए इतना ही। जय महादेव, जय महाकाल, जय हो महात्मा। आप दिव्य आत्मा हैं, आप सबको अपनी शरण में लें और मेरे मिलने वाले, चाहने वाले लोगों का कल्याण करें। हरि ओम, नमस्कार,
जय लाड़ेश्वर भगवान, जो मुझे लाड़ करते हैं। कि ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेगा जो मुझे लाड़ करता हो। हरि ओम। जय लाड़ेश्वर। जय गुरु गीतानंद महाराज, जय मुनि बाबा, सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को मेरा सत सत नमन। हरि ओम।